પણ સર્વસાત આપણે આજના દિવસે આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે फेडरल बैंक ना ईडी आशुतोष खजूरिया। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो नंबर्स जो आपके हम देख रहे हैं, एनआईआईज प्रॉफिट हम देखें, थोड़ा सा एक एनआईआईज जो है वो डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट पे असर थोड़ा सा आता हुआ दिखा है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं हम। नंबर्स आपने कैसे देखे और स्पेशली स्लिपेजेस जो हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ावा हुआ है, तो इसको किस तरह से देखना चाहिए, कौन से सेगमेंट से ये स्लिपेजेस बढ़े हैं, ये भी हमें थोड़ा सा बताइए साथ ही साथ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको इस एंगल से देखें कि इस समय जो बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको एक आइडिया लगेगा। बिकॉज सभी बैंक्स का ये सेकेंड वेव जो रही है कोविड की, इसका इम्पैक्ट रहा है। बिकॉज लास्ट टाइम इसी टाइम पर जब टोटल लॉकडाउन था तो एक मॉरिटोरियम ऑफर था जिसकी वजह से 6 महीने तक कस्टमर्स की अकाउंट्स जो हैं वो दे कुड चूज कि वो अपना मॉरिटोरियम अवेल करके और उसके बाद भुगतान करें। और उसके बाद उनके लिए एक रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऑफर था कि वो अपने अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस साल ऐसा कोई अवेलेबिलिटी, ऐसा कोई मॉरिटोरियम था नहीं, तो जो एलिजिबल केस थे रिस्ट्रक्चरिंग के वो सभी बैंकों ने किए हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें प्रोबेबली फेडरल बैंक वाज द वन जो अपनी क्रेडिट क्वालिटी को काफी अच्छी तरह रिटेन कर पाया है। और हमारे ग्रॉस एनपीए जरूर 3.43 से बढ़ के 3.50% हुए हैं, लेकिन हमने काफी ज्यादा प्रोविजनिंग किया है। और आपने पूछा किस सेगमेंट में, तो ऐसा है कि बेसिकली हमारे पास सिक्योर्ड लोन्स हैं। जैसे होम लोन्स हैं, वो होम के अगेंस्ट में, हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। जो हमारी बिजनेस बैंकिंग है वो भी इक्विटेबल मॉर्गेज वगैरह जो कोलेटरल सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अनसिक्योर्ड कम होने की वजह से जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम आएगा। इवन इन रिस्ट्रक्चरिंग, जो अकाउंट रिस्ट्रक्चर्ड है उनमें भी इम्पैक्ट कम आएगा। हमें बहुत ही अच्छा इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। हमने हमारी ट्रेजरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से हमने ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1135 करोड़ का किया, 1135 करोड़। ये ऑल टाइम हाई है बैंक के लिए। और उसका हमने पूरा उपयोग किया कि हम अपनी प्रोविजनिंग को और स्ट्रेंथन करें। तो हमने अपना जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है उसको 65% पे मेंटेन किया। तो जो हमारे नए अकाउंट भी स्लिप हुए, जहां भी स्लिपेज हुई, नए जो जीएनपीए बने, उसको भी हमने 65%, 65% प्रोवाइड किया। जबकि आरबीआई के जो आईरेक नॉर्म्स हैं, इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, उनके हिसाब से 15% पर्याप्त होता कवर, लेकिन हमने 15% की बजाय उसमें 65% प्रोवाइड किया। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हो सकता था वो सब कुछ किया। और इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट, जो आप कह रहे थे प्रॉफिट थोड़ा कम, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत बहुत ही स्ट्रांग रहा, बहुत स्ट्रांग, 1135 करोड़ का। अगर आप इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के नंबर्स, तो 900 के भी नीचे था। तो लास्ट ईयर के नंबर्स के कंपैरिजन में भी और मार्च के कंपैरिजन में भी जो ये वाला क्वार्टर था, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार था। और सेगमेंट में तो वो रिटेल, हाउसिंग, बिजनेस बैंकिंग, ये सब सेगमेंट्स हैं जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ी या स्लिपेजेस रही। बड़े अकाउंट्स में हमारा कोई बड़ा अकाउंट स्लिप नहीं हुआ। लार्ज अकाउंट्स हमारे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अच्छा, अब ये जो स्लिपेजेस हैं सर, उनका थोड़ा सा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे के लिए गाइडेंस आप दे पाएं तो, और साथ ही साथ आपका रिकवरी टारगेट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए क्या रहेगा सर? कि जून के मिडिल से ही, जून के मध्य से ही हमारी रिकवरी काफी इंप्रूव हुई। और वो हमने देखा टुवर्ड्स एंड ऑफ जून, और साथ में हमको जुलाई के महीने में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है इससे ऐसा संदेश मिलता है कि शायद क्वार्टर 2 में रिकवरी काफी अच्छी होगी। और इसका कारण भी यही है कि वो जो पार्शियल लॉकडाउन या जो भी सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था, वो जैसे जैसे जून के आखिरी में कम होता गया, वैसे वैसे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी जो है दोबारा चालू हुई। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारी जो कई सारे अकाउंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई। आई होप और विश और रादर प्रे कि ये कंटिन्यू रहे। तो क्वार्टर 2 काफी अच्छा होना चाहिए रिकवरी के हिसाब से। ओवरऑल साल में हमारा जो नॉर्मल ईयर है, नॉन कोविड ईयर, उसमें हमारी 750 से 850 करोड़ के करीब की कैश रिकवरी होती है अच्छे सालों में। और वो हुई है FY20 में भी, अगर आप देखें तो वही अमाउंट रहा है करीब
FY21 में कोविड का इफेक्ट था, तो इसलिए जो कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन था अकाउंट्स का वो 350 करोड़ के करीब, 300 350 करोड़ के करीब आ गया था। हमें उम्मीद है कि इस साल हम 500 के आंकड़े को पार कर लेंगे शायद, अगर जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है सर, क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप अभी की सिचुएशन में, और इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइडेंस अगर आगे फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए आप दे सके तो। आपने हमारा एनालिस्ट कॉल्स में अगर आपने भाग लिया हो या उसकी ट्रांसक्रिप्ट देखी हो, तो हमने उसमें भी कहा है 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स के बीच में 1 से 1.2% के करीब की क्रेडिट कॉस्ट होनी चाहिए। और ये भी तब जब हमने प्रोविजनिंग एकदम से बढ़ा दी है। अपना प्रोविजनिंग बढ़ाने के बाद भी हम 1.2% से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जो है वो क्रेडिट कॉस्ट आएगी। तो 1% से लेके 1 पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन कितनी अच्छी रिकवरी आती है, रिकवरी के हिसाब से 1 to 1.2% होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी समकक्षीय बैंक हैं उनकी तुलना में सबसे अच्छा रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट सबसे लो रहेगा। अच्छा, आपने सर जो ये डेफिनेटली ओके, इसके अलावा जो ये नए ब्रांचेस एक्सपेंशन वगैरह के बारे में बात की जाए तो पिछले 4 साल से काफ़ी थोड़ा सा स्लो यहाँ पे ग्रोथ हमने देखा है। इसके बारे में क्या किस तरह से देख रहे हैं आप, और अभी ऑलरेडी बातें चल रही है थर्ड वेव आए ना आए उसको लेकर, तो ये सारे प्रोसेस को भी साथ में बीच में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नई ब्रांचेस का तो जो आपने देखा होगा पिछले करीब 5 सालों में हमारी ब्रांच का एक्सपेंशन हमने बड़ा लिमिटेड रखा है। हमने 2011 से 2015 तक बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन किया। हमारी 740 के करीब, 743 इनफैक्ट 743 ब्रांचेस थी मार्च 11 में, और उनको हम 1200 के करीब लेके गए। अभी इस समय 1260 ब्रांचेस हैं, 1270 रादर हमारी ब्रांचेस हैं। और हमारा ये मानना है कि हमें ब्रांच लाइट और डिस्ट्रीब्यूशन हैवी का मॉडल अडॉप्ट करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, जिसमें ब्रांच का फिजिकल एक्सपेंशन उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि उन ब्रांचेस में फीट ऑन स्ट्रीट ज्यादा हो। मतलब वो जो हमारे कस्टमर फेसिंग जो स्टाफ है उनकी संख्या ज्यादा हो, जो लोग सेल्स अपने प्रोडक्ट्स को, बैंक के प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें कस्टमर्स के पास, उनकी संख्या ज्यादा हो। तो वो हमने काफी फोकस किया पिछले 4-5 सालों में। हमारे 1000 से ऊपर इस समय सेल्स के लोग हैं जो विभिन्न सेगमेंट्स के अंदर कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो रिटेल हो या कॉरपोरेट हो, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो या कमर्शियल बैंकिंग हो या एग्रीकल्चर। सभी फील्ड में हमने लोगों को फील्ड में ज्यादा भेजा है, लोगों की जो सेल्स फोर्स है उनकी संख्या को बढ़ाया है, और इस तरह से हम अपने ब्रांचेस का मैक्सिमम जो ऑप्टिमल यूज हो सकता है वो हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। और बाकी डिजिटल के आने की वजह से भी आपकी जो फिजिकल एक्सपेंशन है उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। अगर आप डिजिटल कर रहे हैं और उसमें फोकस कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम कंटेम्प्ररी बने रहें, और जो लेटेस्ट ऑफरिंग्स हैं बाजार में कोई भी बैंक दे रहा है उनके समतुल्य या कुछ कुछ इलाकों में अपने विशिष्ट प्रोडक्ट्स के माध्यम से कस्टमर्स को, खास तौर से जो यंग जनरेशन है जो ब्रांच विजिट वैसे भी नहीं करना चाहती, किसी भी रूप में नहीं ब्रांच में आना चाहते, वो सब कुछ जो है अपने मोबाइल या अपने बाकी जो डिजिटल टूल्स हैं उनके माध्यम से करना चाहते हैं। और आपने देखा हमारा क्रेडिट कार्ड भी जो है वो पूरा डिजिटल फॉर्म में है। तो प्लास्टिक को भी हम चाहते हैं कि वो रिप्लेस हो पूरी तरह से मोबाइल के द्वारा। तो दिस इज ये हमारा जो है वो लक्ष्य। इसलिए आपने देखा होगा ब्रांचेस का एक्सपेंशन बहुत सीमित, जहां हम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है वहां हम कोशिश करें तो एक साल में 25, 30, 40 ब्रांचेस, बस इससे ज्यादा खुलने का इरादा भी नहीं।